नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी से दूर जा रहे होंगे। चलिए आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। टॉपिक कार्ड सफलिंग के थ्रू ही देखेंगे कि आज कौन सा टॉपिक निकल के आता है। आप लोगों के लिए क्या जानना जरूरी है, अभी क्या चल रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। पॉजिटिव बने रहिएगा, देखते हैं क्या क्या निकल कर आता है आपके लिए। ओके, द डेविल, सब एक्सप्लेन करूंगी। सिक्स ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में आई थिंक सारे कार्ड आपको ठीक से नहीं दिख रहे, अभी दिख रहे होंगे, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक। तो यहाँ पर जो कहानी निकल कर आ रही है, जो दिख रहा है, यहाँ मुझे दिख रहा है आपकी एक हंसती खेलती जिंदगी थी, भरा पूरा परिवार, सब कुछ था आपके पास। ये उनकी कहानी है जिनके पास सब कुछ था। अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन, जॉय, फैमिली, मनी, करियर, सब कुछ जिनके पास था, उनकी ये रीडिंग दिख रही है। अब देखिए किन से रेजोनेट होता है, उन्हीं की कहानी है ये। चूंकि एडजस्टमेंट दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड को यहाँ रखती हूँ। आई होप लाइट एडजस्ट दिख रहे होंगे कार्ड सारे। जस्ट फिर भी वही प्रॉब्लम है। चलिए थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, जिस पर लाइट गिर रही है। फिर भी आपको कार्ड तो समझ में आ रहे होंगे, आई होप। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप आपकी एक हंसती खेलती जिंदगी थी। अब इस हंसती खेलती जिंदगी में यहाँ जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपकी जिंदगी में एक ऐसा पर्सन था जो कि उसने सब कुछ ही नष्ट कर दिया है। द डेविल, एक ऐसे नेगेटिव माइंडसेट का पर्सन आपकी जिंदगी में था जिसने आपकी हंसती खेलती जिंदगी को बर्बाद किया है। इस पर्सन को ऑब्सेशन था, दूसरों की खुशी को नष्ट करने में ही इसे मजा आता था। ये हमेशा दूसरों को दबा कर रखना, जैसे हिरण्यकश्यप था ना, वो प्रहलाद को हमेशा परेशान कर। वैसे रिलेशन में ये फादर और सन का रिलेशन है, यानी बाप बेटे का रिलेशन है। तो पर हिरण्यकश्यप का एक ही मोटो था कि अपने बेटे को भक्ति के मार्ग से, यानी डिवाइन जो उसकी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, उससे दूर रखना। तो हो सकता है आप एक ऐसे पर्सन हो जिसकी ऑरा बहुत ही पॉजिटिव हो, यानी आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। स्पिरिचुअल का मतलब हरगिज नहीं होता है कि मंदिर मस्जिद जाने वाले, ठीक है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जाने वाले। स्पिरिचुअल का मतलब होता है जो व्यक्ति कोई भी काम करने से पहले सोचता है कि ईश्वर को जो काम खराब लगे, जो बुरा है दूसरों के लिए, वो काम मुझे नहीं करना चाहिए। जो न्याय संगत है, जो धर्म संगत है, मुझे वही काम करना है। ऐसे पर्सन को स्पिरिचुअल कहा जाता है। धार्मिक व्यक्ति, ठीक है, सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति। तो आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं और आप ईश्वर को हाजिर नाजिर मानकर, साक्ष्य मानकर ही हर एक काम करते थे। भले ही उसमें आपको भले ही तकलीफ उठानी पड़े, भले ही उसमें आपको पद प्रतिष्ठा, मान न मिले, धन न मिले, पर आप वही काम करते थे जो आपको अच्छा लगता था। पर आपके साथ जो कोई भी पर्सन था वो कंट्रोलिंग था, उसे बिल्कुल ये पसंद नहीं था, क्योंकि वो एक पावर का, पैसे का, और जो 3D वर्ल्ड की जितनी भी चीज़ें हैं, सब चीज़
क्रोधी व्यक्ति, नशाखोर व्यक्ति, गुस्सैल व्यक्ति, और जो भी देख लीजिए, जो भी 3D वर्ल्ड के जो भी नेगेटिव पॉइंट्स हो सकते हैं, ऐसा पर्सन आपके जीवन में था और उससे आपसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता था। रिलेशन बहुत खासम खास हो सकते हैं आपके साथ उसके, पर उस व्यक्ति को आपके इस बिहेवियर से बहुत गुस्सा आता था। ठीक है, वो आपको बदलना चाहता था, आप उसे बदलना चाहते थे, ये भी बता दूं। ठीक है, यहाँ पर धर्म अधर्म की लड़ाई थी। अब हुआ ये कि 6 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन अपने जीत के लिए, अपनी खुशी के लिए बाहर निकला। इसने बहुत सफलता भी पाई है, बहुत नाम इसने हासिल किए हैं, झंडे गाड़े हैं, कीर्तिमान स्थापित किया है इसने, समाज में बहुत जीत हासिल की है। जो भी इसे चाहिए, विक्टोरियस होने के लिए इसे जो कुछ भी चाहिए था, सक्सेस, पब्लिक रिकॉग्निशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, लीडरशिप क्वालिटी, सब कुछ इसने हासिल किया है। और इसे, इसका वो कहते हैं ना, नाम यश बहुत फैला है और इसने किया है। और आप जो हैं, आप लगातार इसे प्यार का ऑफर देते रहे और इसने आपके प्यार को मतलब बेदर्दी से ठुकराया है, बेदर्दी से इसने ठुकराया। आपने बहुत बार इसे अपना प्यार, अपना केयर इसे देने की, अपनी निष्ठा देने की कोशिश की, पर इस व्यक्ति को आपके प्यार, निष्ठा, केयर से कोई लेना देना नहीं था। ये व्यक्ति हमेशा ही आपकी वर्थ यानी आपकी कीमत उससे बिल्कुल भी मतलब आपको कुछ तुच्छ समझता था। कीमत क्या समझेगा, आपको तुच्छ समझता था, बेकार समझता था। ठीक है, और एस ऑफ वेंट्स हमेशा पैशनेट रहता था, हमेशा ही पैशनेट रहता था। कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ झंडे गाड़ने हैं, और हमेशा मतलब पैशन की एनर्जी में, नए रिलेशन में कूद जाने का पैशन, नए कार्य करने का पैशन, नए खतरे लेने का पैशन, ये हमेशा ही पैशन में रहता था ये पर्सन। यहाँ पर देख लीजिए, ये इमोशन से इसने कभी भी आपको डील नहीं किया है, इसने कभी भी आपको इमोशन से डील नहीं किया है। किंग ऑफ सोर्स, इसने आपको हमेशा कोल्ड और डिटैच शो किया है। इसने हमेशा आपके रिलेशनशिप की कोई कीमत नहीं समझी। अपने सिंहासन पर बैठा हुआ, सिंहासन का मतलब यहाँ पर जिस भी वो ओहदे में था, जिस भी रिलेशन में वो था, वो उसने आपको डोमिनेट किया है, उसने आपके ऊपर शासन किया है। भले ही वो पिता पुत्र का रिलेशन हो, फादर सन का रिलेशन हो, फादर डॉटर का रिलेशन हो, और मदर सन या डॉटर का रिलेशन हो, पति पत्नी का रिलेशन हो, अ, जो भी जैसे भी देख लीजिए, जो भी रिलेशन हो, इसने सिर्फ आप पर लॉजिकली आप पर कमांड खाली किया है, बुद्धि से आपको कैसे चलाना है, कैसे चलाना है, वैसे इसने आपको सिर्फ बुद्धि से ऑपरेट किया। ना बिल्कुल आपकी कदर की है, ना आप पर इमोशन इन्वेस्ट किया है, ना आप पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसे क्या चाहिए, बस इस बात पर इसका फोकस था। ठीक है, और इतना इस बात पर इसका फोकस था कि इसने आपको बदहाल कर दिया। ये अपने लाइफ में तो ये सफलता पाता रहा, अपने लाइफ में तो काफ़ी सक्सेसफुल होता रहा, और आप जो हैं, आपको एक समय में ऐसी स्थिति में इसने पहुंचा दी कि 5 ऑफ पेंटिकल्स आपको बेघर बेसहारा जैसा महसूस करवाया है इसने। ठीक है, बेघर बेसहारा, पाई पाई को इसने तरसाया है इस पर्सन ने, जबकि आप इसके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे, बहुत ही ज़्यादा हमेशा इसके लिए कुछ कर गुजरने के लिए, इसे मदद करने के लिए, इसे देने के लिए हमेशा ही रहते थे। ठीक है, और ये इसने आपको, जब आपको इसकी जब भी ज़रूरत हुई, कभी भी इसने कभी आपकी मदद नहीं की है। ठीक है, तो ये उनसे रेजोनेट हो सकती है कहानी जिनकी एक अच्छी हंसती खेलती ज़िंदगी थी, और वो हंसती खेलती ज़िंदगी जो है यहाँ पर वो पूरी तरह से दुखों के हवाले होती हुई यहाँ मुझे नज़र आ रही है। आपने तो अपनी ज़िंदगी को, अपने फैमिली को, अपने परिवार को पूरा प्यार, सपोर्ट और केयर देने की कोशिश की, पर बदले में आपको कुछ नहीं मिला। एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि इस पर्सन ने एक अपने लाइफ में सॉलिड बिगिनिंग की। एस ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन ने आप आपके साथ रहते हुए इसने अपने लाइफ में एक नई शुरुआत भी की। यहाँ पर पैसे की बात हो सकती है, जीवन में स्टेबिलिटी को बात लेकर हो सकती है, रिलेशनशिप को लेकर हो सकती है। आपके रहते हुए इसने एक कोई नई शुरुआत की है।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पैशन है और यहाँ पर फाइनेंस है, तो इसने कोई नई शुरुआत की है। यहाँ पर टू ऑफ पेंटिकल्स भी बता रहा है कि ये दो सिचुएशन में इसने आपको जगल किया है, एक आप थे, एक कोई और था। ये पर्सन भी हो सकता है, ये कोई करियर भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, कुछ भी। तो इसने आपको दो सिचुएशन में जगल जरूर किया है, यानी आपको जो वैल्यू मिलना चाहिए था वो वैल्यू इसने आपको नहीं दी। इसके लाइफ में इसने जो शुरुआत की जिस चीज़ की, उसकी कीमत इसके नज़र में ज़्यादा थी। एस ऑफ पेंटिकल्स की जो इसने बाद में शुरू की ना, उसकी कीमत आपसे ज़्यादा थी इसके लाइफ में। फाइव ऑफ वेंट्स, इसकी सफलता, इसका कारोबार, इस इसकी सक्सेस की, और इसका हेड हाई रहना, हमेशा अपने बारे में सोचना, अपने ग्रोथ के बारे में सोचना, अपने अथॉरिटी के बारे में सोचना, ये सब के कारण आप दोनों के बीच में काफ़ी क्लैशिंग यहाँ पर दिख रही है। फाइव ऑफ वेंट्स, एक तो इसने आपके प्यार को कभी स्वीकार नहीं किया, दूसरा इसने आपको पैसे पैसे के लिए तरसाए हैं, और तीसरा इसने आपसे कोल्ड डिटैच तो रहा, इसने आपके साथ लड़ाइयाँ भी बहुत की है, बहुत कंपटीशन रखता था ये आपके साथ, बहुत कंपटीशन रखता था, ठीक है। और इसको लेकर आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, डिसएग्रीमेंट हुए हैं, बहस हुई है, काफ़ी टेंशन रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में। आप दोनों के विचार बिल्कुल भी आपस में मिलते नहीं थे। आप यदि बोलते थे पूरब चलो, तो ये निश्चित रूप से पश्चिम जाता, क्योंकि इसका एक ही मानना था कि आपकी बात नहीं सुनना है, और यही काम ये लगातार करता रहा ये पर्सन। और जबकि आप फैमिली को लगातार मजबूत करने के लिए सर्व करते रहे, फैमिली को स्टेबल करने के लिए जो आपसे बन पड़ा आपने सब कुछ किया है। क्वीन ऑफ कप्स, ये है किंग ऑफ सोर्स और आप हो क्वीन ऑफ कप्स। पोल अपार्ट, आप जितने ही गिविंग थे ये उतना ही ठंडा था। ये बिल्कुल भी कुछ करने के लिए रिलेशन में, स्पेशली आपके लिए कुछ करने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं था, बिल्कुल भी इसी की कोई इंटेंशन नहीं थी कि आपके लिए कुछ भी करे, क्योंकि ये आपसे लगाव ही नहीं रखता था, ये आपसे प्रेम ही नहीं करता था, ये बिल्कुल भी इमोशनल पर्सन नहीं था। आप देख ले कहीं भी कब की एनर्जी नहीं है, ठीक है। तो आप इसके लिए बहुत स्नेह, बहुत प्रेम रखते थे, एक मदर की तरह। आप इसके हर एक छोटी छोटी खुशियों का, इसके बिना बोले इसके हर एक चीज़ का आप इसका ख्याल रखते थे, और ये कैसे स्टेबल हो, ये कैसे ग्रोथ करे, इसके लाइफ में कैसे सब कुछ बढ़िया हो, इसकी आपने हमेशा ही कोशिश की है, और इसने आपके साथ किया है जगली, ठीक है। अब आगे देखते हैं दूसरे टैरो डेक से। ऐसा इसने क्यों किया देखते हैं। वैसे टू ऑफ पेंटिकल्स तो दिख रहा है, फिर भी देख लेते हैं क्रॉस चेक में ऐसा इसने क्यों किया। एंजल बताएं इस पर्सन ने मेरे व्यूअर्स के साथ ऐसा क्यों किया। देखिए ये डेविल है, तो सारी नेगेटिविटी इसके अंदर तो भरी हुई थी। और एक बात हो सकती है कि आपका जो रिलेशन था, या फिर आपकी जो फैमिली थी ना, बहुत ही हंसती खेलती खुशहाल फैमिली थी, तो लोगों की बुरी नज़र भी हो सकती है, पर फिर भी हम क्रॉस चेक करते हैं। एंजल इस पर्सन ने ऐसा क्यों किया, प्लीज़ क्लैरिफाई। इस पर्सन ने मेरे व्यूअर्स के साथ ऐसा क्यों किया, प्लीज़ क्लैरिफाई। द मून देख लीजिए, शक्की व्यक्ति है। टू ऑफ सोर्स, हमेशा कंफ्यूज्ड। सिक्स ऑफ सोर्स, आगे बढ़ना। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, डिससेटिस्फैक्शन, कितना भी मिल जाए। थ्री ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी। ओ, आपके प्यार को क्यों नहीं स्वीकार किया, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है। एट ऑफ पेंटिकल्स, पैसा पैसा पैसा। बॉटम में है नाइन ऑफ वेंट्स, देख लीजिए। आई होप दिख रहे होंगे। इस बॉटम ऑफ द डेक के कार्ड को यहाँ मैं रखती हूँ, ठीक है। इस पर्सन ने आपके साथ इसलिए किया क्योंकि इसकी सोच ही नेगेटिव थी। द डेविल इससे ऐसा ही नहीं है, ये पर्सन सकारात्मक सोच ही नहीं सकता, ये पॉजिटिव थिंकर है ही नहीं। इसके इसके मन में हमेशा नकारात्मकता ही रहती है। ये दूसरों की बातों पर चलता है, अपनी इसकी कोई थिंकिंग नहीं है,
कोई 3 लोग हो सकते हैं या 2 लोग हो सकते हैं इसकी लाइफ में, ये तो खुद नेगेटिव है। इसके साथ इसके कोई 2 लोग और थे इसके साथ जो नेगेटिव थे, और हमेशा इसके कान में कुछ ना कुछ कहना और नेगेटिविटी को और इन्हेंस करने में और बढ़ाने में मदद करना। तो ये पर्सन हमेशा नकारात्मक सोचों में ही घिरा रहा है, ठीक है। उसके बाद 2 ऑफ सोर्स, जिसके कारण ये कभी इसे क्लैरिटी नहीं मिली कि इसे करना क्या है। एक निर्णय पर पहुंचना इसके बस की बात नहीं थी। ये हमेशा दो राहे पर रहा, यानी इसने आपको भी नहीं छोड़ा और दूसरे चीजों में भी जो फंसा रहा उसको भी नहीं छोड़ा। तो दोनों ही चीजें इसे चाहिए, आपको भी इसने रखा, किसी और चीज में भी ये पड़ा रहा। यहाँ पर देखिए 3 ऑफ सोर्स तो बता रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में ये पर्सन चला गया था, ठीक है। ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में चला गया था और इसने इसीलिए इसने आपके लव प्रपोजल को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। आप प्यार देते रह गए, डिवाइन के थ्रू दिया हुआ आप एक गिफ्ट थे, पर इस पर्सन ने आपको छोड़कर, या बल्कि बल्कि कहूँगी मैं, आपको रख कर एक थर्ड पार्टी भी इसने क्रिएट कर ली थी, और यही चीज़ आपके दिल को इसने बहुत ठेस पहुंचाई है, ठीक है। आपने इसके लिए मतलब 8 ऑफ पेंटिकल्स, हद आपने मेहनत की है इसके लिए, बहुत मेहनत की है। क्यों मेहनत की है? क्योंकि आप कितना भी कर देते थे ये फिर भी सेटिस्फाइड नहीं होता था, ये से हमेशा कमी लगती थी, और मिलना चाहिए और मिलना चाहिए, जितना मिला वो कम है, और हो सकता है और हो सकता है। और इसके लिए ये आपसे लड़ाई करता था कि जो भी है आप दोनों के पास वो कम है और होना चाहिए था इस रिलेशनशिप में, और आपने इसे भरने की भरसक कोशिश की है। यहाँ पेंटिकल्स का मतलब मनी ही खाली नहीं होता, मनी भी होता है, और आपके जितने स्किल है आपने सारी अपनी शक्ति इसको खुश करने में, इसको बनाने में लगा दी है, और आप दिन रात आपने एक कर दी है इस पर्सन के लाइफ को अपलिफ्ट करने में, इसे बनाने में, ओके। और ये पर्सन जो है आपके रिलेशन से चला गया था। 6 ऑफ एंड्स, ये सफलता पाने के लिए, ये अपनी जो इसे संतुष्टि जो नहीं मिल रही थी पैसे से, जो इसको चाहिए था, तो ये आपके रिलेशनशिप से बहुत पहले ही वॉक अवे कर चुका था। आपको पता हो चाहे ना पता हो, ये बहुत पहले ही इस रिलेशनशिप को छोड़ के जा चुका था, ठीक है। और आपके पूछे जाने पर इसने आपसे बहुत लड़ाई झगड़े किए होंगे, क्लैरिटी इसने कभी कभी नहीं दी होगी, सारे बर्डन इसने आपके ऊपर लाद रखे थे, और खुद जो है हमेशा क्वेश्चन करने पर लड़ाई, अपनी सफलता की तरफ बढ़ना, अपनी लक्ष्य की तरफ बढ़ना, जहाँ इसे सुकून मिले वहीं जाना, अपने पैसे, जितना पैसा मिल जाए उतना कम, थर्ड पार्टी सिचुएशन करना, आपको जगल करना, और आपको बदले में कुछ भी नहीं देना, ये इस पर्सन की हालत रही है। क्यों? क्योंकि इमोशनल था ही नहीं ये आपके लिए। अभी भी जो मैंने कार्ड निकाले हैं आप देख लिए, इसमें भी कहीं भी कप्स की एनर्जी नहीं है, ये आपके लिए जरा सा भी इमोशन नहीं रखता था। तो ये आपकी सिचुएशन रही है, यानी आपका एक हंसता खेलता जीवन, भरा पूरा परिवार, जिसमें बाहरी तौर पर यदि कोई देखे तो कोई कमी नहीं, जैसी सुख सुविधा, जैसे जीवन की कोई भी कल्पना करना चाहे वैसी जिंदगी आपकी थी। और इस पर्सन ने, एक डेविल ने आपकी लाइफ में, ये हिरण्यकश्यप ने एक प्रहलाद के जीवन में तहस नहस मचा दी है, ठीक है। तो हम देखते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, आपको क्या करने की ज़रूरत है। अम, चलिए क्या आ रहा है, हम 2 कार्ड से खाली देखेंगे, ये सब तो हो रहा है, 2 कार्ड से खाली देखेंगे। आफ्टर ऑल इसके बाद आपकी लाइफ में आ क्या रहा है, आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। ये सब तो हो गया, रोना गाना पीटना, दुख शोक, प्यार के बदले में परेशानी, सपोर्ट के बदले में लड़ाई। चलिए देखते हैं डिवाइन बताएं कि मेरे व्यूअर्स के लिए इन सारी सिचुएशन के बाद इनकी लाइफ में क्या आ रहा है। सिर्फ 2 कार्ड निकालेंगे, ठीक है। इस पर्सन के बारे में नहीं अभी निकालेंगे, बाकी अगले रीडिंग में निकालूंगे। पावर सिंबल, क्लींस, प्यूरिफाई एंड प्रोटेक्ट द फिजिकल बॉडी। ये लीजिए, आपको कहा जा रहा है कि आप जो है एक पावर की प्रतीक हैं, पावर सिंबल हैं। आप जहाँ कहीं भी रहेंगी वहाँ से एक शक्ति रेडिएट होती है, जैसे माँ दुर्गा, यहाँ पे देखिए ना,
हिरण्यकश्यप और यहाँ पर प्रहलाद और उसके साथ कौन है, नरसिंह देव हैं। तो आपके साथ एक शक्ति चलती है, एक आपके अंदर एक शक्ति है, तो आपसे कहा जा रहा है उस शक्ति को आप ये करें, क्लींस करते रहें। यदि आपके ऊपर नेगेटिविटी बार बार आ जाती है तो उसे क्लींस करते रहें, अपनी ऊर्जा को प्यूरिफाई करते रहें और साथ ही साथ खुद को इस डेविल के एनर्जी से बचा कर रखे। ये डेविल आपको नष्ट करना चाहता है, तो आपको अपने आप को बचा कर रखना है, अपने फिजिकल बॉडी को, क्योंकि फिजिकल बॉडी है तो भी तो हम इस दुनिया में कुछ कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी करने के लिए पहले फिजिकल बॉडी का प्रोटेक्टेड होना जरूरी है। एक और लास्ट लेंगे, क्या है, ज़्यादा नहीं लूँगी। प्रॉस्पेरिटी, ये लीजिए, आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, प्रॉस्परस बिजनेस विथ रिच एंड सक्सेस। आपके जीवन में ये फिर से सफलता जो है ना, आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, जिस भी चीज़ को आप प्रॉस्पेरिटी समझते हैं वो सब कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है, वो सब कुछ आपके जीवन में आ रहा है। आप अमीर बनने वाले हो, सक्सेसफुल बनने वाले हो, यानी सफल व्यक्ति, ये सफल बनना चाहता था, ये अमीर बनना चाहता था, और यहाँ पर दिख रहा है कि आप अमीर और सक्सेसफुल बनने वाले हो। बॉटम में है सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपको अपने ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेल्फ बिलीव एंड सेंस ऑफ वर्थ, अपनी कीमत आपको समझनी है। आप जब अपनी कीमत समझेंगे तो सब कुछ आपके जीवन में होता चला जाएगा। ये डिवाइन सोर्स आपसे प्रॉमिस करते हुए यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं। रीडिंग का आउटकम तो बहुत ही बढ़िया आपके लिए निकल के आया है। मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़रूर से क्लेम करें। ठीक है, यहाँ पर 1-1 की एनर्जी खास करके बहुत ज़्यादा है। 6 और 5 की भी एनर्जी है, 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ सोर्स, 2-2 की भी एनर्जी है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ ये है कि आपको अपने पावर को मेंटेन करना है, अपनी ऑरा को प्रोटेक्टेड रखना है, और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस जरूर से आएगी। ये मैं नहीं कह रही, ये डिवाइन सोर्स आपके लिए कह रहे हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। यदि रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करें, इससे मोटिवेशन मिलता है, और आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मेरे चैनल को ग्रो होने में मदद मिलेगी, और मुझे भी एक बूस्ट मिलता है कि मैं क्यों कर रही हूँ ये काम। यदि आप मेरे इस रीडिंग से आपको थोड़ी सी भी गाइडेंस मिले, आपको थोड़ा सा भी होप मिले कि अभी भले ही आपके जीवन में परेशानी हो, पर आने वाले समय में ये सब कुछ बदलने वाला है, तो आप एक पॉजिटिव माइंड सेट में जाएंगे, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके साथ ही मैं यहाँ पर विराम लेती हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।